नमस्कार। हाँ, आज हम एक बहुत ही गहरे और क्या कहते हैं दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो कुछ खास स्रोतों पर आधारित है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें बताते हैं परमेश्वर शिव की शक्ति के बारे में, कैसे ऋषियों ने उसे अनुभव किया और शिव की कृपा से मुक्ति का रास्ता क्या है। हाँ, और इन स्रोतों के केंद्र में है शिव की एक अपनी मतलब स्वाभाविक अनोखी शक्ति जिसे विद्या कहा गया है। विद्या। हाँ, इसे समझना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर सोचिए जैसे सूरज की रोशनी एक ही है पर अलग-अलग चीजों पर पड़कर अलग दिखती है। अच्छा, हाँ। बस वैसे ही ये एक शक्ति भी कई रूपों में जाहिर होती है। अच्छा, तो ये विद्या ही शिव की मूल शक्ति हुई। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये शक्ति आखिर है क्या, इसे महसूस कैसे किया गया। और फिर भक्ति और शिव धर्म से मुक्ति तक पहुंचने का जो रास्ता बताया गया है, वो क्या है। हाँ, वो देखिए कितनी रचनात्मक है। स्रोत बताते हैं कि इसी से इच्छा, ज्ञान, क्रिया, यहाँ तक कि माया जो भ्रम पैदा करती है वो भी इसी से निकलती है। जैसे आग से चिंगारियां। बिल्कुल ठीक वैसे ही सदाशिव से लेकर ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्मा, सबका प्रकट होना इसी शक्ति से जुड़ा है। ये तो कमाल की बात है, मतलब ये शक्ति हर जगह है, बहुत सूक्ष्म और स्वभाव से ज्ञान और आनंद वाली। जी हाँ, तभी तो शिव शक्तिमान है और ये शक्ति उनकी विद्या। तो ये सिर्फ कोई कल्पना या फिलॉसफी नहीं है, ये अनुभव करने वाली चीज है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी धर्मशास्त्र, हमारी अपनी जानने की शक्ति, इच्छा शक्ति, इन सब रूपों में प्रकट होती है। अच्छा। और महामाया के रूप में तो ये बड़ी रहस्यमयी है। ये संसार को मोह में डाल भी सकती है और निकाल भी सकती है। हाँ, और उसी मोह से आजाद भी कर सकती है। ये इतनी विविध है कि इसके 27 भेद भी बताए गए हैं जो दिखाते हैं कि शिव कैसे अपनी शक्ति के साथ पूरे ब्रह्मांड में है। अच्छा, इसकी खोज की भी कोई कहानी है शायद, कुछ ऋषियों वाली। हाँ, एक समय था जब कुछ ऋषि मुनि संसार के बंधनों से मतलब छुटकारा चाहते थे। जी। पर उनके मन में एक बड़ा सवाल था कि भाई ये दुनिया बनी कैसे, हम कहाँ से आए, किसके सहारे जी रहे हैं। बहुत सोचा उन्होंने। और क्या क्या कारण सोचे उन्होंने, कुछ अंदाजा लगा। हाँ, उन्होंने समय यानी काल, चीजों का अपना स्वभाव, किस्मत या नियति, कर्मों का फल, या बस यूं ही अचानक सब हो गया होगा, इन सब पर विचार किया। पर कोई भी कारण उन्हें पूरी तरह से मतलब तर्क संगत नहीं लगा। यहाँ तक कि आत्मा, जीवात्मा जो चेतन है उसे भी मूल कारण नहीं मान पाए। क्यों, वो चेतन है फिर भी क्यों नहीं। क्योंकि वो खुद सुख दुख के चक्कर में फंसी हुई है ना। अच्छा, हाँ, ये बात भी सही है। तो जब सोचने समझने से, तर्क से बात नहीं बनी, तब उन्होंने क्या किया। तब उन्होंने ध्यान योग का रास्ता पकड़ा, गहरी समाधि में उतरे। और वहीं उन्हें परमेश्वर की उसी अद्भुत मतलब अकल्पनीय शक्ति का अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ। वही शक्ति, विद्या। हाँ। वही शक्ति जो अपने ही गुणों सत्व रज तम से मानो ढकी हुई सी लगती है, पर असल में इन गुणों से परे है। और इसी शक्ति के अनुभव से फिर मुक्ति का रास्ता खुला। बिल्कुल, यही वो शक्ति है जो हमारे बंधन काटती है। जब इसका अनुभव होता है तब सब कारणों के भी कारण परम शक्तिमान महादेव का दर्शन होता है। यही शक्ति समय से लेकर आत्मा तक सब पर नियंत्रण रखती है। तो क्या मुक्ति पाने के लिए कोई तय रास्ता है, जैसे पहले ज्ञान कमाओ फिर कर्म करो, ऐसा कुछ। यहाँ एक बहुत ही मतलब दिलचस्प बात पता चलती है। स्रोत कहते हैं कि ऐसा कोई बंधा हुआ नियम या क्रम है ही नहीं। अच्छा, कोई नियम नहीं। हाँ, असल चीज है शिव और उनकी शक्ति की कृपा। जब वो कृपा होती है तो मुक्ति अपने आप सहज ही मिल जाती है। और ये कृपा किसी पर भी हो सकती है, मतलब देवता, दानव, इंसान, पशु पक्षी, सब पर कोई भेदभाव नहीं। हाँ बिल्कुल, देवता हो या दानव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहा शिशु भी, चाहे कोई कितना भी पापी हो या पुण्यात्मा। हाँ। शिव अपनी स्वाभाविक करुणा से किसी पर भी कृपा करके उसे तुरंत मुक्त कर सकते हैं। ये उनकी सहज करुणा है। ये तो बड़ी राहत देने वाली बात है, मतलब उम्मीद हमेशा है। और कृपा और भक्ति का भी कोई गहरा नाता बताया है। बिल्कुल, यहाँ एक बहुत सुंदर चक्र दिखता है। कृपा होती है तो भक्ति जगती है, और भक्ति से और कृपा बरसती है। और ये भक्ति ऐसी है जो दुनिया के सुख यानी भोग भी दे सकती है, और मोक्ष भी। और परम मुक्ति यानी मोक्ष भी।
हालांकि ये जो गहरी वाली भक्ति है वो अक्सर कई जन्मों के अच्छे कर्मों और वैराग्य के बाद ही मिलती है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? मतलब भक्ति से मुक्ति तक। देखिए, जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के मन में थोड़ी भक्ति उपजती है। उसे लगता है शिव ही सब कुछ है, यानी शिव से जुड़े नियमों का पालन करता है। इससे भक्ति और गहरी होती है, जिसे पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति। हाँ, फिर उसे भगवान का परम प्रसाद मिलता है, पाप कटते हैं और आखिर में परमानंद। थोड़ी सी भक्ति भी बहुत शक्तिशाली हो सकती है, ऐसा सुना है। हाँ, कहा गया है कि थोड़ी भक्ति भी अगर सच्ची हो तो वो 3 जन्मों में मुक्ति दिला सकती है। 3 जन्मों में? हाँ। अच्छा। और भक्ति का मतलब सेवा बताया है। इसके तरीके भी अलग अलग हैं। हाँ। मुख्य रूप से 3 तरीके बताए हैं। एक तो मानसिक, यानी मन में? हाँ, मन ही मन शिव के रूप का ध्यान करना। दूसरा है वाचिक, मतलब मुंह से शिव मंत्रों का जाप करना। और तीसरा? तीसरा है शारीरिक पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, इस तरह के कर्म करना। और इन सबको मिलाकर ही शिव धर्म बनता है, जिसके आपने कहा 5 प्रकार हैं। हाँ, इन्हीं 3 तरह की भक्ति को साधने के लिए परमात्मा शिव ने 5 रास्ते या शिव धर्म बताए हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है तप, जैसे कठिन व्रत रखना, चंद्रायण व्रत वगैरह। ठीक है। दूसरा है कर्म, जैसे शिवलिंग की पूजा या शिव से जुड़े दूसरे कर्मकांड। तीसरा है जप, शिव मंत्रों का अभ्यास। ये बोलकर भी हो सकता है और मन में भी? हाँ, बोलकर यानी वाचिक, धीरे धीरे बुदबुदाकर यानी उपांशु, या सिर्फ मन में यानी मानस। चौथा है ध्यान, लगातार शिव का चिंतन। और पांचवा है ज्ञान, शिव से जुड़े शास्त्रों, जिन्हें शिव आगम कहते हैं, उनका ज्ञान पाना। माना जाता है कि ये ज्ञान मूल रूप से श्रीकंठ शिव ने देवी शिवा को दिया था। तो अगर हम सार निकालें तो शिव और उनकी शक्ति विद्या एक ही हैं, अलग नहीं। बिल्कुल अभिन्न। और ऋषियों ने तर्क से काम न चलने पर ध्यान से इस शक्ति को जाना। मुक्ति का रास्ता किसी बंधे बढ़ाए नियम से ज्यादा शिव की कृपा पर निर्भर है, और उस कृपा से जन्मी भक्ति पर। हाँ, और ये कृपा और भक्ति किसी भी जीव को मिल सकती है। और इसे पाने और बढ़ाने के लिए तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये 5 शिव धर्म के रास्ते हैं। शिव में भक्ति बढ़ानी चाहिए और संसारिक चीजों के मोह, जिसे विषय शक्ति कहा है, उसे छोड़ना चाहिए। यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है। अगर शिव की कृपा इतनी सहज है, बिना किसी कारण के बरस सकती है, तो फिर व्यक्ति के अपने प्रयास जैसे तप, कर्म, जप, इनकी क्या भूमिका है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। कृपा और कोशिश के बीच ये संतुलन कैसे काम करता है मुक्ति के राह पर? ये शायद आगे और गहराई से सोचने का विषय है।